हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इसलिए है, आपने शायद थंबनेल में पढ़ा भी होगा। मैंने ऐसा टॉपिक जो है, बहुत रेयर टॉपिक्स होते हैं, शायद आप इस बात से अग्री भी करेंगे, मेरे चैनल पे बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। और आज मैं चेक करूँगी कि आपकी लाइफ में कितने एक्स, जितने भी एक्स रहे हैं, उनमें से कौन से एक्स को आप कभी भी नहीं भूले। अब ये बात बड़ी डीप है और बहुत रेयर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, और मल्टीपल पार्टनर्स जो होते हैं वो होते हैं लोगों के, अनलेस खुदा ना खास्ता वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, क्योंकि वो तो फिर नौयत ही अलग है। बट लाइफ में आपकी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनसे आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, या कुछ लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, या इजहार नहीं भी करते तो कहीं ना कहीं आपको अ, उनके एक्शन से पता चल जाता है कि इनको, ये आप में इंटरेस्टेड हैं। अब आप रिकॉल करें कि लाइफ में कितने लोग थे जिनकी पसंदीदगी आपकी तरफ थी, और वो कौन से एक्स हैं जिनको, जो आपको कभी भी नहीं भूले। ठीक है, ये इसके ऊपर रीडिंग है, मैं भूल ना जाऊं टॉपिक। आपके कौन से एक्स हैं, कितने एक्स हैं, कौन से वाले एक्स हैं जो जो आपको कभी भी नहीं भूले। ठीक है, ये ख़ातून भी हो सकती हैं, ये मर्द भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि कौन से वाले आपको याद आते हैं। अब मैं, इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई कैरेक्टर लेस या कोई आपके ऊपर खुदा न खास्ता लेबल लगा रही हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी का तरीक़ा कार है कि कोई किसी, कोई आपके ऊपर क्रश्ड हो जाता है, कोई इन्फैचुएशन में मुब्तला हो जाता है। इन्फैचुएशन यानी मोहब्बत के गुमान में, किसी को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत हो जाती है, आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ नहीं होता, और किसी एक इंसान की कमिटमेंट में होने की वजह से आप बाकियों को कंसिडर ही नहीं कर रहे होते, बिकॉज़ आप उनको क्लियर कट जवाब दे रहे होते हैं कि आपके साथ मेरा मामला सेट नहीं हो सकता क्योंकि मैं कहीं और इंटरेस्टेड हूँ। तो लेकिन वो लोग आपकी लाइफ में रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये रीडिंग है जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपकी पोजीशन, कि मैं कतई आपको कोई लेबल नहीं कर रही, आपको कोई कैटेगराइज नहीं कर रही या कैरेक्टराइज नहीं कर रही, लेकिन ये एक ज़िंदगी की हकीकत है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मिलते हैं, उनकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, फिर वो आपके लिए कुछ और थोड़ा इंटेंस हो जाते हैं, फिर एक मोमेंट पर आकर आप उनको कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता, वो आपके एक्स बन जाते हैं। और कुछ लोगों के जहनों में एक्स की डेफिनेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो लेट्स सी कि देखते हैं जनाब कि जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लेट्स सी, बाहर मेरे बच्चे जो हैं वो, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स सी, सबसे पहले चेक करते हैं कि वो कौन से एक्स हैं। मैं आपको ट्रेड्स बता सकती हूँ, साइंस बता सकती हूँ, कोशिश करूँगी कि प्रोफेशन और फील्ड भी बताऊँ, और फिर इनिशियल्स नज़र आए तो इनिशियल्स भी बताऊँगी, और फिर उससे आप सेंस कीजिएगा कि अच्छा ये वो हैं जो अब तक आपको नहीं भूले। कुछ लोग हर हालत में कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं, और उनका जेस्चर और उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं से इस चीज़ को भी सिंबलाइज करता है, सिग्निफाई करता है कि आप उनके लिए आज भी इतने अहम हैं, लेकिन वो आपके लिए उतने जज्बाती फ़ैसले और एक्शंस नहीं ले सकते जो वो उस इंटेंसिटी में या उस एज में ले सकते थे। तब आपकी सिचुएशन जो भी हो, आप उस पर फोकस कीजिए, और देखते हैं कि कौन से आपके एक्स हैं जो आज तक आपको नहीं भूले। आपके कौन से एक्स हैं जो आपको आज तक नहीं भूले। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एट ऑफ कप्स। यानी कि मामला बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही है। ये आपके एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। विद द किंग एंड क्वीन इट्स वेरी क्लियर कि ये आपका आप लोग कपल रह चुके हैं। मल्टीपल लोग आपकी ज़िंदगी में आए हों या ना आए हों, लेकिन अभी
इस वक्त एट द वेरी मोमेंट ये जो 4 कार्ड्स निकले हैं इसमें बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग कपल रह चुके हैं, आप लोग रिलेशनशिप में आ चुके हैं किंग और क्वीन के साथ। अब कौन है जो आपको आज तक नहीं भूला? दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूले, बिकॉज जब आप लोग एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आए तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप लोग आज तक अपने आप को नहीं भूले होंगे, बिकॉज ये तो एक छाप है, एक नक्श है जो आप अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते अपने मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये कि आप इनकी लाइफ से, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से वॉक अवे कर चुके हैं। 8 ऑफ कप्स, दोनों अपने अपनी तरफ जा चुके हैं। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स ये रिश्ता जितनी जल्दी बना था उतनी ही जल्दी टूट गया था, बिकॉज ये रिश्ता शुरुआत ही कन्फ्यूजन से हुई थी। ये फोर्सफुली रिश्ता हो सकता है, ये एक ऐसा, बिकॉज ना किंग ऑफ सॉर्ड्स है, इसका मतलब आपके अपने कुछ गोल्स थे, इनके अपने कुछ इरादे थे, इन्होंने समहाउ फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप को निभाया, लेकिन आपने इनको शायद डे वन से एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज यू वर फोर्स थे, प्रेशराइज थे, आपकी कुछ कंडीशंस के ऊपर आपकी पहली बातें मानी गई होंगी, और फिर जब आपका रिश्ता तय कर दिया गया होगा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ही और शी वॉज नॉट योर चॉइस। तो आप दोनों ने बहुत मेच्योरिटी से, और दोनों ही का मिजाज एक जैसा था, बिकॉज किंग और क्वीन सॉर्ड्स में है। दोनों ओवर थिंकर, या ओवर थिंकर ना हो तो अपने पॉइंट पर स्टबन, दोनों ही के नॉर्म्स, दोनों ही की कंडीशंस बिल्कुल, यानी इक्वलेंट तो नहीं कहूँगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिजाज को बर्दाश्त करने की दोनों में नहीं थी। एक ठंडा, एक नरम, एक गरम, एक सख्त, एक नरम वाली बात होती। दोनों ही को एक वक्त में गुस्सा आता था, दोनों ही एक वक्त में चीखते थे, दोनों ही अपना पॉइंट क्लियर करते थे, और एक धुआंधार किस्म का मसला। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने बहुत कम ही वक्त दिया, बिकॉज आपने जब बिगिनिंग ही रिश्ते की इस तरह से की कि यू आर नॉट श्योर, डिस्टेंस हो सकता है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, आपको बस थमा दिया गया हो कि जैसे पहले ज़माने में तो होता भी ये था कि शादी हो, पागल की भी शादी कर दो, पागल को पैसा और औरत समझ में आता है। तो मतलब मैं कतई ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन पागल हैं, बट द पॉइंट इज़ कि लोगों की ये सोच होती है कि वो दुनिया में हर ज़िंदगी के मसले का हल जो है वो समझते हैं शादी है, जबकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता होता है जब आप दो लोगों को एज अ पार्टनर, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आप किसी पार्टनर को सेलेक्ट ही इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके जहन में पता नहीं क्या होता है कि शादी जो है वो हर चीज़ का नाम है, ज़लालत का नाम है तो बर्दाश्त का नाम है, तो बेगैरती का नाम है, तो खुशी का नाम है, तो हर चीज़ का मसले का हल, एटलीस्ट एशियन कंट्रीज़ में तो लगता है कि हर मसले का हल जो है वो शादी है, बिकॉज पता नहीं कहाँ से जहनीत चलती है। यही वाला मामला कुछ आपके साथ हुआ। आप विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा अपने करियर में फोकस्ड, या आपके पर्सन हो सकते हैं, अगर आप मर्द हैं तो ये जो आपकी पार्टनर थी ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थी, और इनको अपने करियर से, अपने पैसे से, अपनी लेगेसी से, अपनी रेपुटेशन से, अपने फील्ड से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और आप जो हैं वो धत के धत इनको देखते ही रह जाते थे। आप लीड नहीं कर पाते थे, सबसीड नहीं कर पाते थे, सुपर लीड नहीं कर पाते थे, तो उसकी वजह से आपको लगता था कि भाई फिर मेरा वजूद किस बात का है। और अगर आप खातून हैं तो इनके अपने एम्बिशंस थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल, हार्श, स्टबन, बहुत रूड टॉक करने वाले, बहुत रफ बातचीत करने वाले। कंपैटिबिलिटी आप दोनों की इस वजह से भी नहीं थी बिकॉज आप लोगों के साइंस एक हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो बहुत जल्दी रिश्ता बना और बहुत जल्दी रिश्ता टूट गया। तो अगर एक्स की बात की जाए, कौन से एक्स हैं जो आपको नहीं आज तक भूले? मैं बहुत सारे लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो लोग 2-2 3-3 दफ़ा उनके एक्सेस रहे और उनकी शादियाँ टूटी। मैं अपने कस्टमर्स पर या अपने क्लाइंट्स पर भरोसा करती हूँ जो वो बात मुझे बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझे हकीकत बताई जाएगी तो रीडिंग उसी हिसाब से आएगी। बाज़ दफ़ा कार्ड्स भी बहुत डिफरेंट आते हैं जिसमें मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ देखिए सच बोलें। तो ऐसा है कि लोगों को एक दफ़ा शादी होती है, दूसरी दफ़ा होती है, तीसरी दफ़ा होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आने के बाद भी जो है वो आपके एक्स रहे हों। तो ये कौन से एक्स हैं, अब मैं इसमें नंबरिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही और शी वॉज द फर्स्ट वन एज एन एक्स जो कि आपकी ज़िंदगी में आया, और अब आप दोनों एक साथ नहीं हैं।
लेट्स सी मोर। आप पर्पल कलर का आप यहाँ पर देखिए, लाइलैक पर्पल कितना है यहाँ पर, इंडिगो, विच इज़ अ साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। आप लोग हल्के नहीं हैं सोच में, आप दोनों आज भी अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, और अगर आप दोनों एक्स होने के बावजूद कांटेक्ट में हैं तो देर इज़ नो रिग्रेट, बिकॉज आप लोग एक दूसरे का एहतराम ज़रूर करते हैं, एक दूसरे की सोच का एहतराम करते हैं, और मिजाज और अकड़ दोनों में बिल्कुल बराबर की है। तो लेट्स सी के आपके कौन से एक्स हैं जो आपको आज तक नहीं भूले। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अब तो थोड़ी थोड़ी रीजंस लग रही, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपका बैड लक रहा है, ये मैं आपको बता दूं। आपका बैड लक इस वजह से रहा है कि आपको आप जिस जिसकी लाइफ में भी आए हैं, जब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना, लोगों के ऊपर ऐसा होता है कि वो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में कभी भी नहीं आपकी आपकी तारीफ़ करते होंगे। इनफैक्ट कुछ ना कुछ आपकी अपीयरेंस पर, या आपको बॉडी शेम कर देते होंगे, या आपका मजाक उड़ाते होंगे, जस्ट टू असेस। आपकी लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं, खातून या मर्द एक्स की फॉर्म में, उन्होंने हमेशा आपके सेंटिमेंट्स को टेस्ट किया है बाय कमेंट पास करके, बुली करके, तंज करके, और उसमें उन्होंने हमेशा आपका रिएक्शन देखा है कि रिएक्शन क्या है। अच्छा, रिएक्शन में आपने कभी भी कोई वो नहीं देखा, कोई ऐसी झाड़ पिला देने वाली बात नहीं की, लेकिन आप हमेशा जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में तो आप हैं। आपको पहली ही दफ़ा में पता चल जाता था कि अब किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है, और किसके साथ फ्रैंक होना है और किसके साथ फ्रैंक नहीं होना। आपने अपने ही किसी मल्टीपल एक्सेस में से किसी को चूज़ किया है, और आपने डेफिनेटली उनमें से किसी एक को अपना पार्टनर बनाया भी है, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ। आप किसी एक एक्स के साथ दोबारा से रीयूनाइट होकर सेटल हुए हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अब उस एक्स को, जो कि अब आपकी लाइफ में एक समझ लीजिए एक एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ आपकी लाइफ में है, आप अभी तक एक स्टेट ऑफ लॉस में हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आया, ये जो किंग ऑफ कप्स मुझे नज़र आ रहा है, दिस वॉज एक्चुअली अ रिलेशनशिप जो कि आप हमेशा से चाहते थे कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस पर्सन के ट्रेड्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, इस पर्सन के नेचर, फादर फिगर पर्सन, एज डिफरेंस, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी कमिटमेंट देने वाला इंसान, हर तरह के टैंट्रम्स और पैम्परिंग करने वाला पर्सन, लेकिन इसके जो जेस्चर्स होते थे वो आपको हमेशा कंफ्यूज रखते थे कि आया ये मुझ में सीरियस है भी या नहीं। बट यू फेल इन लव विद दिस पर्सन, एंड आई थिंक यू हैड द बेस्ट टाइम। आप अपनी लाइफ में किसी एक रिश्ते में आए, रिश्ता ख़त्म हुआ, ये एंगेजमेंट और निकाह या शादी रुखसती कुछ इस तरह का होते ही इमीडिएटली यू मेट अ न्यू पर्सन, जो कि आपके सेकंड एक्स बने। और सेकंड एक्स बनने के बाद एक फर्स्ट एक्स ने अपने आप को मॉडिफाई करने के बाद अब आपको अपने सामने पेश किया दैट आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। आप एक देख सकते हैं कि एक पास्ट में एक पर्सन अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है और एक मॉडिफाइड पर्सन आया है। एज डिफरेंस आप लोगों का बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, आपके और आपके पार्टनर या एक्स के दरमियान एज गैप शुरू से रहा। आपको शायद शुरू से ही कुछ एल्डरली एज के लोग, बिकॉज सारे किंग्स जो हैं वो मिच्योर एज के नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस का तो एज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। या ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया और आने के बाद दोबारा चला गया, फिर वापस आया और फिर आपने इसके साथ, बिकॉज इमीडिएटली एक किंग के साथ आपने एक अपनी फैमिली 10 ऑफ कप्स बना लिया। एक लेवल पर आ चुके थे आप, और जितने भी आपके एक्स रहे हैं मॉडिफाइड फॉर्म में आए, मल्टीपल रहे, 3 रहे, दे दे प्रिटेंड, ये प्रिटेंड करते थे कि जैसे ये बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल और बहुत ही मेच्योर हैं, एक के अलावा रेस्ट ऑफ द टूज।
उसमें मे बी आपको समझदारी और अक्लमंदी और दानिश्वरी आपका हमेशा शेवा रही है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं। बट जब यू स्टार्टेड द लाइफ, आपने जैसी ज़िंदगी गुजारना शुरू हुई, आपको ट्रिगर होता रहता है बिकॉज आप किसी एक एक्स से, जो कि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग लग रहा है, ये वाटर साइन ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने किसी एक एक्स से टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते थे, कीपिंग इन माइंड कि आप स्टेबल हो चुके थे लाइफ में और सेटल हो चुके थे, लेकिन ये जो लॉस आपको इस एक्स की वजह से मिला था, आप हमेशा वंडर करते थे, सोचते थे, हैरान होते थे कि ये चीज़ें कैसे हैं कि मैं अभी तक उस फेज से नहीं निकल पा रही हूँ या निकल पा रहा हूँ। जस्ट बिकॉज कोई एक एक्स आपको हमेशा याद रखता है, आज भी याद रखता है, इसीलिए आपको आज भी ये इरिटेशन, ये एजिटेशन, ये पैनिक, ये फ्रस्ट्रेशन, ये उलझन आपको आज भी महसूस होती है। सेटल्ड हैं आप, फिट हैं आप, आपकी लाइफ में कंप्लीटली देखा जाए तो 3 लोग आए और ये 3 लोग आपको लेकर अपनी लाइफ में एक एडवाइजरी गाइड समझते हैं। आप इनको अपनी लाइफ में एक एडवाइजरी लेसन समझते हैं। आपको लगता है कि ये 3 लोग मेरी ज़िंदगी का बिगेस्ट लेसन रहे। एक मेरी ज़िंदगी में आया, उसके जाने के बाद एक जो शख्स आया, उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल में ज़िंदगी क्या होती है। फिर उसके चले जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ को लेकर कैसे चलना है, तो फिर एक मॉडिफिकेशन आपकी ज़िंदगी में आई। आपने जिस इंसान के साथ लाइफ को सेटल करने का सोचा, एज डिफरेंस बहुत था, बंदा बहुत मेच्योर, किंग्स हैं, तो मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, मुझे ज़्यादातर ये लेडीज़ नज़र आ रही हैं जो रीडिंग्स देख रही हैं, मेल हजरात से माजरत। लेकिन अगर आपकी लाइफ ये रीडिंग वाइस वर्सा भी होती है तो दिस कुड बी यू टू। आपकी बंदी की ये रीडिंग है और आप एज किंग उसकी लाइफ में रहे हैं और शायद आप अपनी बंदी को आज तक नहीं भूले, जो मेल हजरात हैं। वरना जो ख़वातीन रीडिंग देख रही हैं उनके लिए बिल्कुल क्लियर है ये। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँगी, मैं इसके अंदर मज़ीद कुछ नरेट और ऐड नहीं करूँगी, बिकॉज़ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में करीब करीब कोई 3 लोग या कोई ऐसे 2 लोग जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में पहले एक्स थे, फिर कुछ बनकर आपके सामने आए एंड यू चूज़ देम टू बी योर पार्टनर। लेकिन आप हमेशा इस लॉस में रहे हैं बिकॉज जिससे आपने मोहब्बत की वो आपको नहीं मिला, और जिसके साथ आपने ज़िंदगी सेटल की वो आपका एक डिसीजन था, और एक एक्स आपकी ज़िंदगी का ऐसा है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी शुरू ही हुई थी और ख़त्म हो गई। सो देर आर वेरिएशंस इन दिस एंड आप एक बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं। आपके दिल का हाल वही कब्र का हाल मुर्दा जाने, आप किसी के ऊपर एक्सपोज नहीं करते, आप किसी के ऊपर ऑब्वियस नहीं करते, और आप लोगों की ज़िंदगी में इतने अरसे तक रुकते भी नहीं हैं। आपको जब ठाक से लगता है कि बस अब यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर ये लिमिट ख़त्म होती है, आप वहाँ से निकल जाते हैं। इसीलिए हर इंसान आपको याद रखता है। 6 महीने बाद, साल भर बाद, सालों भर बाद घूम फिर कर आपको कोई ना कोई कांटेक्ट ज़रूर करता है, और वो एक नॉस्टैल्जिक फॉर्म में होता है और अपना रिग्रेट ज़रूर शो करता है, विच इज़ अ बिग साइन कि आप एक छाप अपनी छोड़ जाते हैं। कोई ये इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, बल्कि आपको शायद ये कलमात सुनने को मिलते होंगे कि तुम भूलने वाली शय नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं जा सकता। अब ये मर्द हजरात के लिए हो या ख़वातीन के लिए हो, बट दिस इज़ द फैक्ट। लेट्स सी, मैं और जानने की कोशिश करती हूँ, और चीज़ें निकालने की कोशिश करती हूँ। वो कौन से एक्स हैं जो आपको आज तक नहीं भूले हैं? आपकी लाइफ के कौन से एक्स हैं जो आपको आज तक नहीं भूले हैं? ऑफिशियल पर्सन, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, ये हाई प्रोफाइल पर्सन हैं। मिलिट्री में इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है। मिलिट्री में सिर्फ लोग बॉर्डर पे जाकर जंग नहीं लड़ते। मिलिट्री में लोगों की जो है वो इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, मेडिकल की, हर तरह की फील्ड होती है। तो ही इज़ एन ऑफिशियल पर्सन। 22 22 साल का अरसा हो गया है, या आप 22 साल की थी या थे जब आप इस स्टेट में थे, जब आपको अपना फ़र्स्ट लव, फ़र्स्ट क्रश, फ़र्स्ट रिलेशनशिप मिला। 22 22 ये आपका यूनियन टाइम भी हो सकता है, बट ये एक फ़ेज़ था। आप इससे साइन चेक कर सकते हैं कौन से आपके एक्स हैं जो आपको आज तक नहीं भूले। मेच्योर मैन आप देख सकते हैं। नंबर 5, एज डिफरेंस आप देख रहे हैं।
मई किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या 5th किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट हो सकती है, मंथ डेट हो सकती है। सेकंड मेल आपके सामने आ गया है, हाईली इंटेलिजेंट, दुनिया देखी हुई एक इंसान ने, और एज डिफरेंस था आप दोनों के दरमियान। कौन से ऐसे एक्स हैं जो आपको आज तक नहीं भूले? मेन मेल, यू हैव बीन द मेन मेल नंबर 2 22। आप जिसकी भी ज़िंदगी में रहे हैं, आपको किसी ने अपनाया ना हो, आपको किसी ने कोई रिश्ता ना दिया हो, बट आप ये छाप छोड़ गए कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई नहीं। वो है ना आबदा परवीन की गज़ल, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो ये वो वाला मामला है कि आप जो हैं वो मेन मेल के तौर पर हर किसी के, और कहीं पर आपने, मुझे लग रहा है इस पर्सन को जिसके साथ आपका एज गैप सबसे मैक्सिमम था, ट्रैवल बहुत करता है ये इंसान, करता था, एक्स से तो करता था ही होगा, और यू ब्रॉट कलर्स इन हिज लाइफ, एंड आपने इनिशिएट किया, आपने प्रपोज किया, आपको बहुत फुल ऑफ लाइफ फील हुआ, एंड ये एक्स आपको आज तक नहीं भूलते। दे रियली रिगार्ड दिस दैट आप इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। कौन से एक्स हैं जो आपको ने, ओ माय गॉड। नाउ सी, 3 मेल ऊपर, 3 मेल नीचे, और एक चारों तरफ गोपियाँ, बीच में कन्हैया। यहाँ तो खैर गोपियाँ नहीं हैं, गोपी तो नहीं है, गोपियाँ नहीं हैं, बट आप कैन, बस अब आप इस बात से समझ लें कि ये रीडिंग कितनी सिंक्रोनाइज्ड है। आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपकी लाइफ में 1 2 3, 1 2 3, एंड हियर इज़ वन, एंड हियर इज़ वन क्वीन। बस बात ख़त्म। तो बस आप इस बात को यूँ ज़रूर समझ लें कि आपके जितने भी एक्स अपनी आपकी लाइफ में रहे हैं ना, वो आपको नहीं भूले। आपकी मंगनी हो के टूट गई हो, शादी हो के ख़त्म हो गई हो, अफेयर चल के ख़त्म हो गया हो, किसी से मिल के आप उसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हों, किसी को आप ना समझ आए, किसी को आप, कोई आपको समझ ना आया, आपने अपने करियर को, अपनी चॉइस, अपने नॉर्म्स को देखा, बट यू बीन द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन देयर लाइफ। बस अब इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता कि कौन से एक्स हैं जो आपको आज तक नहीं भूले। कोई एक्स आपको आज तक नहीं भूला, आप हैं ही ऐसे। एंड देन फाइनली शादी, एंड देन यू हैव बीन गिफ्टेड कोर्टशिप, मैसेज ऑफ कंसर्न, ज्यूडिकेशन, ये सब प्रोसेसेस से आप गुजरे हैं। यू हैव बीन द प्रिविलेज्ड लेडी जिसको लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आने के बाद एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझा कि हम इसके कैलिबर को बिलोंग ही नहीं करते, हम डिज़र्व नहीं करते कि हमारी लाइफ में इस तरह का कोई इंसान हो जो कि हमसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। सो आपको काफ़ी ब्रेक थ्रू भी मिला है, काफ़ी ब्रेकअप्स भी मिले हैं, आपने बहुत प्रोसेसेस भी देखे, बहुत हार्ड टाइम भी गुजारा, बट आप हमेशा ऐसे थे, ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।